दो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उनकी नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। आप देख रहे हैं, जब से जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, जिन भी एम्प्लॉयज के बारे में इस तरह से जानकारी मिलती है कि इनका एंटी नेशनल एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ये देश के लिए वफादार नहीं है, तो उन एम्प्लॉयज को उनकी नौकरी से डिसमिस करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 2 मिनट भी नहीं लगाते। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक और इसी तरह का इंसिडेंट जो है वो सामने आया है। 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनकी नौकरी से टर्मिनेट कर दिया है, क्योंकि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। अपने देश के साथ, अपने देश में रहना और अपने देश के प्रति वफादार ना होना। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का यहाँ पर, जिस तरह से आपको बता दें कि एक्टिविटी है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन दोनों एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया है। साल 2020 की बात करें, उसके बाद जो है बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो और चाहे वो इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। लेकिन कल जो एक ऑर्डर जारी हुआ, उस ऑर्डर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक वायरलेस ऑपरेटर जो जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में है और एक दूसरे एम्प्लॉय जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है, उन दोनों को डिसमिस कर दिया। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अब आगे की कार्रवाई जो है वो चल रही है। ऐसे बहुत से एम्प्लॉयज हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टर्मिनेट किया है। लेकिन आपको बता दें कि जब सरकार बनी थी, उमर अब्दुल्ला साहब की जब सरकार बनी थी, तब महबूबा मुफ्ती ने एक लेटर जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला को लिखा था कि आपको ये जो एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया जा रहा है, उन्हें कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, आपको इसके खिलाफ बोलना होगा ताकि उन्हें आखिरी एक मौका तो दिया जाए कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। लेकिन जो यहाँ पर खबर मेरे हाथ में है और जो ऑर्डर मेरे हाथ में है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक वायरलेस ऑपरेटर जो जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में जो है वो काम करते थे, उन्हें जो है टर्मिनेट किया गया है। उनके साथ साथ एक और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है वो यहाँ पर टर्मिनेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर यह लिखा गया है कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। वहीं 2020 के बाद की बात करते हैं, 70 से ज्यादा एम्प्लॉयज को जो है वो सैक्ड किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा, क्योंकि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म है और जो भी एम्प्लॉय इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं, यहाँ पर जो वायरलेस ऑपरेटर है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जो दूसरे एम्प्लॉय हैं, इन्होंने जो है आइडियोलॉजिकल, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी खाने पीने से लेकर उन्हें रास्ता बताने से लेकर तमाम जो उनकी सपोर्ट थी वो की है। और ये दोनों एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं पहले एम्प्लॉय की बात करूंगी जो वायरलेस ऑपरेटर है जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में, और दूसरे जो है वो यहाँ पर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एक ऑर्डर जारी किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा, सब क्लॉज सी ऑफ द प्रोविजन टू क्लॉज 2 आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू टर्मिनेट विद इमीडिएट इफेक्ट द सर्विसेज ऑफ द 2 एम्प्लॉयज विदाउट एनी इंक्वायरी। देखिए, यही वो चीज है विदाउट एनी इंक्वायरी जिसके बारे में महबूबा मुफ्ती चाहती थी कि यहाँ पर बात हो। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है कि यहाँ पर आर्टिकल 311, देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई अपने देश में रहकर अपने देश का वफादार नहीं है तो आपको यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं, उन्हें नौकरी पर रहने का हक नहीं है। यानी आप लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये देखिए 2010 में इन्हें अपॉइंट किया गया था और 2017 तक, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, ये अलग अलग यूनिट्स में तैनात रहे। 2017 की बात करते हैं, 2017 में जो है इनके ऊपर यहाँ पर इंक्वायरी हो रही थी और उसके बाद में 2023 की बात करते हैं, इन्होंने दोबारा जो है वो यहाँ पर अपनी नौकरी को ज्वाइन किया था कुछ सालों बाद में। लेकिन 2023 की अगर मैं बात करूं तो दोबारा से एक ऐसे इनपुट मिलते हैं कि ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है, उनके टच में है और ये इस तरह की जो जरूरी इंफॉर्मेशन है ये शेयर कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पर जो है वो कोई भी जगह नहीं है। और फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूं, जो दूसरे एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी इस समय जो है वो कार्रवाई चल रही है। और आपको ये समझना होगा कि जिस तरह से यहाँ पर इन्हें आखिरी बार बोलने का मौका दिया जाए, महबूबा मुफ्ती ये चाहती हैं। आपने देखा कि बहुत जिस तरह से हाउस की बात करते हैं, जब जम्मू कश्मीर में वो लगा हुआ था वहां पर भी ये कहा जा रहा था कि आप जो हैं वो इन्हें एक बार बोलने का मौका जरूर दें, ये अपने आप को प्रूव करें क्या इन्होंने ये किया है या नहीं किया है। तो इस तरह का कोई भी मौका जो है वो एम्प्लॉयज को नहीं दिया जाता है। 2020 के बाद की बात कर रहे हैं। और जो दूसरे एम्प्लॉय हैं, अगर मैं उनके बारे में अभी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूं
तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि वो भी जो है इससे पहले जब उनके पास भी जॉब थी स्टार्टिंग की, अगर हम बात करते हैं, वो साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं, तो ये पता चल पाया था कि हिजबुल टेररिस्ट मोहम्मद इश्तियाक की बात करते हैं। और जब वो 5 मई 2022 की बात करते हैं अरेस्ट हुए थे, तब भी ये पता चला था कि इन्होंने जो है वो उनकी मदद की थी, उन्हें खाना शेल्टर जो है वो प्रोवाइड करने में। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मई 17 2022 की बात करते हैं, इनके खिलाफ जो एक चार्जशीट दायर की गई थी और इन्हें जो है वहां पर इनसे पूछताछ भी चल रही थी। लेकिन एट द एंड अब इन दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा जो है टर्मिनेट कर दिया गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, जीरो पॉलिसी फॉर टेररिज्म, उसी पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी जो है वो चल रहे हैं। और 2020 के बाद बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्हें टर्मिनेट किया गया है, और इन्हें टर्मिनेट करने का जो ऑर्डर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ही देते हैं। और आर्टिकल की बात करते हैं 311 के तहत जो है इन्हें टर्मिनेट किया जाता है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जो है वो अपनी राय भी रखनी है। और वाकई में आपको लगता है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती या और लीडरान ने कहा था कि इन्हें जो है वो आखिरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ऐसा लगता है कि जो अपने देश का वफादार नहीं वो किसी का वफादार नहीं। आपकी अपनी निजी राय क्या है उसे जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जंग बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।